हेलो मित्रों, आप सभी का पुनः राम प्रसाद एजुकेशन नेट में हार्दिक स्वागत है। चलिए तो हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और मेरा विश्वास है कि आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर रहे होंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो अभी संशय की स्थिति है, 7 तारीख को होगा या नहीं, लेकिन आप बिना किसी बाधा के, आप बिना किसी चिंता के बस पढ़िए। मैं भी पढ़ रहा हूँ। जो भी कोर्ट का एडिशन आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को क्यों खराब करें। चलिए तो बिना किसी देरी के हम जो क्लास 19 हुई थी उसके जो प्रश्न थे उनका पहले रिवीजन करते हैं और इसके बाद आज की जो क्लास 20 उसके जो प्रश्न होंगे उनका अध्ययन करेंगे और व्याख्या सहित देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे जो राम प्रसाद ईजीसी नेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उन लोगों को भी फायदा हो। देखिए, शेयर करने से कोई भी चीज़ घटती नहीं है, बढ़ती है हमेशा। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए और आप राम प्रसाद आईएएस को भी सब्सक्राइब और जो नीश एंड एनालिसिस है उसे भी, उसमें हमने अभी एक ही वीडियो अपलोड करी है, लेकिन हम उसे जब भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तब तक आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे वो मोनेटाइज हो जाए। देखिए, मोनेटाइज के लिए 1000 सब्सक्राइब चाहिए और 4000 घंटा चाहिए। तो आप कितनी जल्दी करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर मैं आपके लिए कुछ अलग प्लान करूँगा। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमारा जो प्रश्न था वो था कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। दैवी सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में ही सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया। अगला प्रश्न हमने पढ़ा था कि रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन पढ़ा था वो हमने मैकैबे पढ़ा था। तो स्टेटमेंट मैकैबे ने बोला था। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि किस संवेदवादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है। तो देखिए, इसका जो आंसर पढ़ा था हमने वो पढ़ा था सी लॉक। लॉक जो प्राकृतिक अवस्था है उसे शांति, सद्भावना और पारस्परिक की अवस्था मानता है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है वो धर्म को राजनीति से अलग करता है, तो ये तो गलत था। धर्म को राजनीति से मिलाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। देखिए, ऑप्शन ए। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि नीचे दिए गई सहायता से लॉक के जो सामाजिक, अब दिख रहा होगा आपको, अनुबंध की सही क्रम क्या है। तो हमने देखा था कि पहले प्राकृतिक अवस्था, देखिए ऑप्शन बी। तो बी में पहले प्राकृतिक अवस्था, फिर सामाजिक अनुबंध हुआ, इससे नागरिक समाज और नागरिक समाज से सरकार का गठन हुआ। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी।
उसके बाद हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि होब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था कि लॉक ने समर्थन किया था शानदार क्रांति का। नहीं, तो देखिए ऑप्शन ए, शानदार क्रांति का। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए कार्ल मार्क्स का प्रतिनिधित्व करता है तो राज्य एक शोषण का एक साधन है। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी। वैसे आपको रट गए होंगे, देखिए मुझे भी खुद याद हो गए। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न था कि सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। देखिए अभी क्लास कभी एक दिन छोड़ के कभी 2 दिन छोड़ के चलती रहती है, तो आपको अल्टरनेटिव में मिलेगी। इसका कारण क्या है, देखिए इसको बनाने में थोड़ा बहुत समय लगता है। देखिए वैसे तैयार नहीं हो रहा है पूरा चीज, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं लेके जरूर आता हूँ। ठीक है, तो सामयिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है, तो किसका वर्णन करता है, देखिए राज्य की उत्पत्ति का, ऑप्शन सी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि राज्य नहीं ईश्वर की रचना है, नहीं श्रेष्ठ शारीरिक बल की, नहीं प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, नहीं परिवार का मातृ विस्तार है। कथन किसका है, तो ये कथन है ऑप्शन सी, यानी गार्नर का। इसके बाद हमने पढ़ा था, देखिए एक जो रामप्रसाद आईएएस है, एक यूजीसी नेट है। तो अल्टरनेटिव में हम क्लास क्या करते हैं, अभी कुछ दिनों के लिए अल्टरनेटिव में एक दिन इस पे एक दिन इस पे ले आएंगे। ठीक है, कुछ दिन, जब तक थोड़ा सा टाइम की कमी है। इसके बाद फिर हमारा जो रेगुलर चलते ही रहेगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए, तो आज हमारी जो क्लास है वो क्लास 20 है। हमारा नागरिक शास्त्र की जो बुक है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और एक है मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, डेली 10 प्रश्नों की धुआंधार में प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, तो आज का प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का जो पितृ सत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है, ऑप्शन ए जेबल्स के नाम से, दूसरा है लास्की के नाम से, सेकंड, तीसरा है हेनरी मैन के नाम से, चौथा है मॉर्गन के नाम से। मैं जितने भी पीवाईक्यू लेके आ रहा हूँ, लेकिन नाम ही है पीवाईक्यू, तो मैंने इसमें कोई भी प्रश्न बनाया नहीं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये सब प्रश्न वो पीजीटी देखिए 2002 में पूछा हुआ है। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए कारण क्या होता है कि बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, और जो भी अगर रिपीट नहीं होता है तो जो मैं एक्सप्लानेशन आपको कराता हूँ उससे बन जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपका काम एक ही है, पढ़ना। ठीक है, क्या है, पढ़ना, जितना भी पढ़ सको आप। चलिए, तो आपने आंसर दे दिया, तो देखिए इसका आंसर है सी, हेनरी मैन पितृ सत्तात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो देखिए ऑप्शन सी, प्रारंभिक काल में कुटुंब पितृ प्रधान था, अब भी है। अभी आप देखोगे कि पितृसत्ता जैसी स्थिति बहुत ज्यादा मिलती है, महिलाओं को अभी भी कमतर आंका जाता है कई समाजों में। हैरी मैन ने अपनी जो पुस्तक है वो एंशियंट लॉ 1861, देखिए दो पुस्तक थी, एक तो एंशियंट लॉ और 1861, और दूसरी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन 1875 में पितृ प्रधान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हैरी मैन के अनुसार समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम खोज इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूह को एकता के सूत्र में बांधना प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध था। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन है, ये तो आपको भी पता होगा। पहला ऑप्शन रूसो, दूसरा है लॉक, तीसरा है कांट, चौथा है बोंदा। चलिए बताइए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। रूसो इच्छा से जुड़ा हुआ है, इच्छा की बात करता है। लॉक सीमित सरकार का समर्थक है। कांट आपने पता होगा तो नैतिकवादी है, और जो बोंदा है संप्रभुता के लिए बहुत फेमस है। तो ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी, लॉक के समझौता सिद्धांत में चूंकि सरकार भी एक पक्षौती है, अतः उसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्त लगा दी जाती है जिनका पालन यदि सरकार नहीं करती तो उसे समाप्त कर नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार लॉक ने एक सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप राम प्रसाद, देखिए मैंने एक ही टेलीग्राम बनाया, राम प्रसाद IAS। आप उस पर जाके जो भी आपको चाहिए वो मैं, जो भी कोई भी चीज़ अपडेट होती है मैं आपको तुरंत वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों की पुष्टि हुई या पुष्टि की गई है सभी उदारवादियों द्वारा। दूसरा है केवल कुछ उदारवादियों द्वारा। तीसरा है केवल जॉन लॉक द्वारा। चौथा है केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। देखिए पीटी द्वारा में जो भी आप पीजीटी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो देखिए सब प्रश्न मिलेंगे आपको, पीजीटी, टीजीटी, एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ। लेकिन नेट में नहीं मानता, मैं तो कहता हूँ वो जेआरएफ हो पहली बार। नेट क्या चीज होती है, इसलिए 30 लाख भी कमाओ जो मुझे मिल रहे हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन है बी, केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई थी। एक ऑप्शन बी, प्राकृतिक अधिकारों यानी नेचुरल राइट्स के सिद्धांत का समर्थन केवल कुछ उदारवादियों द्वारा किया गया। कुछ उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं करते। जर्मी बेंथम आदि ने नहीं किया है। तो बेंथम प्राकृतिक अधिकारों को बकवास मानता है। क्या है? बकवास बोलता है, बकवास। और जो बेंथम है वो वैधानिक अधिकारों का समर्थक है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है वो नहीं मानता है कि पहला है कि राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमा है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। तीसरा है कि राज्य सरकार तथा वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है और भी ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। चौथा है कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। देखिए पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा हुआ। चलिए आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार
और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव की नैतिक उद्देश्यों को समझने की फलस्वरूप उत्पन्न हुई। देखिए ऑप्शन सी, राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत नहीं मानता है, यानी वो नहीं कहता कि राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम। लेकिन दैवी सिद्धांत तो बात देवताओं ईश्वर की कर रहा है, नाम से स्पष्ट है, तो क्यों मानेगा कि मानवीय चेतना का परिणाम है जो भी चीजें। और वे ऐसी कृतियां जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं हुई। विकल्प सी, राज्य की उत्पत्ति को दैवी सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। देखिए 3 व्यक्ति थे सामाजिक संविदा सिद्धांत के, हॉब्स, लॉक और रूसो। एक एक, दो, एक, इन्होंने एक समझौते की बात करी थी, लॉक ने 2 समझौते की और रूसो ने 1 समझौते की बात करी। चलिए हम देखते हैं कि जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। लॉक का जो समझौता है वो पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। दूसरा है कि लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। तीसरा है कि लॉक की संविदा में व्यक्तियों के जो अधिकार हैं सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्तियों के अधिकारों का अवसान हो जाता है। और चौथा है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी पीजीटी 2004 में प्रश्न है। चलिए बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी। तो देखिए जो लॉक का समझौता है वो पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है और व्यक्तियों को ज्यादा शक्तियां देता है, क्योंकि सीमित राज्य का समर्थक है। जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण है, क्योंकि जो रूसो है वो समुदाय पे ज्यादा बल देता है, कम्युनिटी पे। तीसरा है कि लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित होते हैं। देखिए व्यक्ति केवल राज्य को रक्षा का अधिकार देता है, सारे अधिकार उसी के पास रहते हैं, व्यक्ति के पास। राजा बस इसलिए राज्य है कि वो लोगों की जो आत्म सुरक्षा कर सके, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा कर सके। ठीक है, जबकि रूसों की संविदा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उपयुक्त सभी पीटी 2004 में प्रश्न है। अगला देखिए, फिर गलती हो गया वो लग रहा है, नहीं है। 94, 95, एक सेकंड, सही है ना। तो देखिए जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के विषय में ए, बी और सी तीनों सत्य हैं। रूसो द्वारा प्रतिपादित संविदा की प्रकृति में लॉक और हॉब्स दोनों की विशेषताएं विद्यमान। देखिए रूसो की समझौता सिद्धांत की विशेषता ही है कि उसमें हॉब्स लॉक की दोनों की विशेषताएं हमें दिखती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सामाजिक अभियांत्रिकी सोशल इंजीनियरिंग का जो सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ जी क्या है। देखिए जो क्रांतिकारी लोग थे वो कहते कि तीव्र परिवर्तन की बात करते थे, मतलब फटाफट जो भी हो तुरंत हो जाए। लेकिन सामाजिक जो अभियांत्रिकी है जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो वस्तुतः परिवर्तन,
आराम 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 से, आराम देखिए, आराम आराम से परिवर्तन। ठीक है, कोई भी चीज पानी है तो धीरे 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 धीरे। चलिए, तो अब मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दी। अब बताइए कि सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक कौन। पहला है सीवी मैकफर्सन, दूसरा है कार्ल जे पॉपर, तीसरा है जॉन रॉल्स, और चौथा है एल टी हॉबहाउस। पीईटी 2005 में प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर है कार्ल जे पॉपर। जॉन रॉल्स आप जानते हैं कि न्याय, जस्टिस एज फेयरनेस के लिए प्रसिद्ध है। और कॉल जो पेपर ने सामाजिक अभियांत्रिकी सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया था, इन्होंने प्लेटो की आलोचना भी करी थी। तो ये आलोचना के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। तो देखिए ऑप्शन बी सुधारवादी एवं क्रमिक, देखिए क्रमिक सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे का समर्थन करने वाले आधुनिक विचार कॉल पॉपर ने अपनी पुस्तक, देखिए इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में सामाजिक अभियांत्रिकी सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो वो पूछ सकता है कि किस बुक में दिया, तो द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, देखिए मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ इसे, द ओपन सोसाइटी इट्स एनिमीज। ठीक है, इसमें इन्होंने सामाजिक अभियांत्रिकी या सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी, यानी कैसी थी, हमने पढ़ भी लिया है। तो देखिए मनुष्य एक भला व्यक्ति था, मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था, मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था। अगला है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था। देखिए पीटी द्वारा 10वें प्रश्न पूछा हुआ, चलिए बताइए। तो देखिए ऑप्शन बी, वो कहता है कि विवेक युक्त प्राणी था। देखिए हॉब्स कहता है कि स्वार्थी, लॉक कहता है विवेकशील, विवेकशील, और रूसो कहता है अभद्र पशु। ठीक है, नोबेल। तो संवेदनावादी विचारक जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव से शांतिमय, पारस्परिक सहयोग करने वाला व्यक्ति है। लॉक प्राकृतिक अवस्था को पूर्व राजनीतिक, पूर्व राजनीतिक, यानी ये कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था वो विवेकशील है। ये कैसी विवेकशील है, जो पूर्व राजनीतिक अवस्था है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया। मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए पहला ऑप्शन है लॉक, दूसरा है हॉब्स, तीसरा है रूसो, चौथा है मैकियावली। टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए बताइए। तो देखिए इसका आंसर है ए, यानी लॉक। मैंने आपको बताया था कि लॉक दो, यानी पहला जो समझौता था उससे नागरिक समाज, देखिए उन्होंने बताया था कि पहले क्या था, प्राकृतिक समाज था, इससे सामाजिक अनुबंध हुआ, सामाजिक अनुबंध से नागरिक समाज बना। तो एक समझौता जो हो गया, ठीक है, इससे राज्य का निर्माण हुआ। तो दूसरा समझौता
हॉब्स कहता है कि एक ही समझौते से सब कुछ हो गया, राज्य का निर्माण होना। रूसो भी कहता है एक ही समझौता, मैंने बताया ना, 1 to 1 ऐसे आप ध्यान रखिए। हॉब्स, लॉक और देखिए हॉब्स, लॉक और रूसो 1 to 1। ठीक है। मैकियावेली को तो आप जानते हैं कि मैकियावेली शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादक है। देखिए मैं आपको मास्टर बना दूंगा, बस आप करेक्ट रहिए मुझसे पॉलिटिकल साइंस में। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु न तो यह व्यवहारिक है, नहीं इसमें स्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। उसके लेखों में दो प्रकार के समझौते मिलते हैं। पहले समझौते के द्वारा मनुष्य निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं। दूसरे में जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक से करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है, यानी कहता है कि सरकार अलग है राज्य अलग। दूसरा है कि लॉक सरकार को राज्य से सर्वश्रेष्ठ मानता है। तीसरा है कि लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। चौथा है कि लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। देखिए 2013 और 2002 में पूछा हुआ। चलिए आंसर दीजिए। देखिए आंसर है सी, यानी लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। आपको ध्यान रखना है, विभेद करता है। ठीक है। तो देखिए सामाजिक संविदा के पश्चात मनुष्यों ने राज्य रूपी संस्था की रचना की, किंतु जो राज्य का कार्य संचालन जिनके द्वारा किया जाता है उसे लॉक ने सरकार कहा है, जिसके 3 भाग हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा है। चलिए बताइए। पहला है लॉक, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है रूसो, चौथा है बेंथम। देखिए प्राकृतिक अधिकारों की बात लॉक करता है। 3 स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकारों की बात कर रहा है। ग्रीन आप जानते हैं कि नैतिकवादी विचारक है। जब आप मुझसे सामने इंटरफेरेंस करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि इन चीज कितना इम्पोर्टेंट है ये सब। रूसो, देखिए आपने रूसो की एक चीज जरूर सुनी होगी, इच्छा। वो कहता है इच्छा, इच्छा क्या है, तो सभी व्यक्तियों की जो नैतिक इच्छा है का योग ही सदिच्छा है, सदिच्छा। ठीक है। और बेंथम को आप जानते हैं, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को बकवास कहा था और नैतिक अधिकारों, सॉरी नैतिक नहीं, वैधानिक अधिकार, लेकिन नैतिक अधिकारों की बात तो ग्रीन करता है। ठीक है। नैतिक अधिकारों की बात इस तरीके से आपको पता होना चाहिए एक एक चीज। ठीक है। क्लियर कट होना चाहिए कि विचार कैसा है। देखिए मुझे जैसे कांट का नाम आया तो मैं समझ जाऊंगा नैतिक और आदर्शवादी। तो देखिए ऑप्शन ए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रसिद्ध उदारवादी विचारक लॉक से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार मनुष्यों को कुछ प्राकृतिक अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में शामिल है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति अधिकार। देखिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। मैं आपको एक चीज बताऊं कि लॉक के बाद ही पश्चिमी देशों में अधिकारों की बात
की जाने लगी थी। लॉक जब लॉक ने अधिकारों का प्रश्न उठाया तो फिर पूरे विश्व में अधिकारों जैसी बात चलने लगी। और आज हमें जो राइट्स मिलते हैं या मिल दिए जाते हैं, वो कहीं न कहीं शुरुआत यहाँ से होती है। और कुछ दिन बाद मैं आज पढ़ा रहा हूँ, तो आज कितनी तारीख है? 5, ठीक है, 5 दिसंबर है। और आप जानते हैं कि 10 दिसंबर को क्या है? बताइए। तो मानवाधिकार दिवस है, ठीक है? आपको ध्यान नहीं रखना है कि नहीं रखना है? तो रखना है। पूछ भी सकता है क्योंकि लॉक है, तो उससे जुड़ा है, तो पूछता भी है, स्टेटमेंट भी देता है। और आप देख लेना कि 10 दिसंबर को, वैसे मैं आपको बता ही दूंगा कि जो मानवाधिकार दिवस है उसकी जो थीम थी वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। जो अभी नेट का जनवरी में पेपर हो रहा है उसके लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आज के लिए देखिए 10 हमने प्रश्न ताबड़तोड़ तैयारी कर ली। बस आप एक ऐप सब्सक्राइब करवा दीजिए, मैं नहीं कह रहा। देखिए आप धीरे धीरे प्रयास करिए और 4 घंटे। अब देखिए मैं आपके लिए क्या प्रयास करता हूँ। देखिए देखिए मैंने तो कर लिया अपना नेट 11वीं। देखिए मैं 8 बार नेट क्वालिफाई हूँ और 1 बार JRF, क्योंकि मुझे JRF द्वारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं बता दूँ, मैं खुद अभी PhD में एनरोलमेंट हूँ और PhD कर रहा हूँ। मुझे 1 ईयर PhD में हो भी गया है। और आप कहते हैं ना 30 लाख, तो मुझे मिल भी रहे लगभग 45,000 रुपये पर मंथ मुझे मिलता भी है। तो देखिए मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। अब बारी आपकी है और आपकी जो बारी है उसमें मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, 2 पैसे भी नहीं मिलने वाले। आप सोच रहे हो कि मैं करोड़ों कमाने वाला हूँ, लाख, तो मुझे कुछ भी 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला इस किससे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। बस मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने पढ़ा है तो आपके लिए भी फायदा हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए हम यहीं रखते हैं। कल फिर या परसों जब भी मिलेंगे, देखिए मैं कम कम इस वजह से करा रहा हूँ, जो मैंने क्लास करा दी है आप उनका रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। और जो पॉलिटी का जो घटना चक्र है, देखिए वो इस पे भी डल रहा है धीरे धीरे। जो भी बची वीडियो में इस पे भी मैराथन के डाल रहा हूँ। देखिए कुछ तो मैंने एक एक क्लास लगभग 35 या 40 क्लास मैंने बनवाई बन करके ली थी इस पे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जो IAS है, राम प्रसाद IAS, उस पर आप जाइए, प्रॉपर आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। उसके बाद वहाँ पे रेगुलर क्लास चल रही है बची हुई। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो भी बच गई है तो उसका मैं 2 घंटे या 3 घंटे की मैराथन बना के बीच में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? तो छूटना आपका कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे चल ही रहा है, वहाँ पे भी चल ही रहा है, वहाँ पे भी पॉलिटी चल रही है। देखिए ऐसा सेम समय कि पॉलिटी भी वहाँ पे चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है। तो आप धुआंधार प्रैक्टिस करिए। आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं एंड करती। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।